क्या ऐसा हो सकता है कि अगर अवेयरनेस वीक हो, डिस्ट्रीब्यूशन वीक हो, तो एक अच्छा प्रोडक्ट भी फेल हो सकता है? एक अच्छा प्रोडक्ट भी फेल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जब तक अवेयर नहीं होगा। आपने एक 24 कैरेट्स का एक प्रोडक्ट मार्केट में ला के दे दिया, उसको लोगों को मालूम ही नहीं है कि प्रोडक्ट्स कहाँ अवेलेबल है, किसके पास अवेलेबल है, कौन बेच रहा है, किसके पास मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो वो प्रोडक्ट क्या करेंगे सर? उसके लिए तो सर, दोनों में से क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रोडक्ट विजिबिलिटी या प्रोडक्ट क्वालिटी? दोनों ही ज़रूरी है सर, दोनों ही ज़रूरी है। अपनी विजिबिलिटी कर दी, अगर प्रोडक्ट में अगर स्पॉट दम नहीं है, प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी की, तो आपकी विजिबिलिटी क्या करेगी? कस्टमर एक बार ले जाएगा, दोबारा लेगा ही नहीं। दोनों ही ज़रूरी है। प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए, प्राइसिंग भी ऑप्टिमम होनी चाहिए, बिल्कुल मॉडरेट होनी चाहिए, उसके साथ प्रवीण सर, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। थैंक यू सर इनवाइटिंग मी टू योर स्टूडियो। कैसे हैं सर आप? अच्छा है सर। अभी तक हमने इतने सारे पॉडकास्ट करके मैंने तो सेल्स और मार्केटिंग अच्छे से सीख ली। और हम अभी तक इतने पॉडकास्ट में जो हम डिस्कस करते हैं, वहाँ पे एक वर्ड बार बार हाईलाइट होता है कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। जब आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो ऐसे एनालाइज कीजिए, आप मार्केटिंग एनालाइज कीजिए। तो वहाँ हमने थोड़ी थोड़ी बातें डिस्कस करी हैं। आज के पॉडकास्ट में हम कम्प्लीटली यही डिस्कस करते हैं कि न्यू प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तो कैसे होता है, क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जा सकता है। तो यही समझते हैं। उससे पहले सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा सर, आज के टाइम में नया प्रोडक्ट लॉन्च करना इतना महंगा क्यों हो गया है? सर आजकल हम इंटरनेशनली मार्केट में डील कर रहे हैं। पहले आप लोकल नेशनल लेवल पे डील करते थे, आजकल ग्लोबल टाइम है सर। नई नई एक्टिविटीज़ आती जा रही हैं, इसमें टेक्निक्स आती जा रही हैं कि जिससे कस्टमर तक ये प्रोडक्ट्स पहुँचे, कैसे पहुँचे, कितने इफ़ेक्टिव तरीके से पहुँचे। तो रादर ये एक्सपेंसिव नहीं हो गया है प्रोडक्ट लॉन्च करना, बट ये नीड ऑफ एन आवर है सर। ओके। अब आपने स्टॉक्स प्रोडक्ट बना दिया और लोकल मार्केट में दे दिया। आप सोचते थे ये दुकानदार हैं चार, ये प्रोडक्ट बेच लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। नहीं सर, आज आपकी भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं कि मेरे को इतनी सेल्स करनी है, इतनी सेल्स करनी है। और आज लोकल लेवल से होकर मुझे नेशनल वाइड जाना है, और फिर आपको सबर्स मार्केट भी करनी है, आपको सारी मार्केट्स भी करनी है। तो उसके लिए एक जो एक अच्छी अब कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ कहें और जो ऐड की एक्टिविटीज़ कहें, ये आती जा रही है, जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। ये कॉस्टली नहीं है, ये रादर इन्वेस्टमेंट है सर मार्केट में। क्योंकि कम समय में, कम से कम टाइम में कस्टमर को प्रोडक्ट समझाना बहुत मुश्किल है सर। आप वो किस लैंग्वेज में आप वो ऐड देते हैं, किस तरह से देते हैं, बहुत इसमें एक टाइम लगता है, एक आइडिया लगता है कि कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके आइडिया ऐड को देखने के लिए 2 मिनट के लिए बैठा रहे। कस्टमर के पास 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स के अंदर अंदर वो उसको सब कुछ बताना है आपको प्रोडक्ट को, कि क्या यूसेज है, कैसे प्रोडक्ट्स है, क्या प्रोडक्ट्स ओपन भी करना है। तो रादर मैं तो ये नहीं सोचूंगा कि एक्सपेंसिव है, ये नीड ऑफ एन आवर है, और हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग लाएं और कस्टमर उसको लाइक करे, उसको परचेज करे, तो हमें करना चाहिए सर। हमें तो अभी तक लगता था कि भाई प्रोडक्ट बना दिया, नया प्रोडक्ट बना दिया, अच्छा प्रोडक्ट बनाया, हो गया काम। पर कितना परसेंटेज प्रोडक्ट की वैल्यू होती है और कितना परसेंटेज मार्केट एनालिसिस होता है? सर दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ओके। सबसे पहले आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, अच्छा इन द सेंस कि मार्केट में कंपटीटर्स के प्रोडक्ट्स भी हैं, लोकल प्रोडक्ट्स भी हैं। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि वो प्रोडक्ट्स कोई बिलो स्टैंडर्ड्स हैं, वो प्रोडक्ट्स भी एक लेवल के हैं सर। आपको अपना प्रोडक्ट्स उसके लेवल पे तो लाना ही है मार्केट में आने के लिए। उसके बाद अपने प्रोडक्ट को कैसे अपग्रेड करते हैं, क्या यूएसपी देते हैं, क्या बेनिफिट्स देते हैं कस्टमर्स को आप अलग से, वो होना ज़रूरी है। उसके बाद आपने मार्केटिंग की बात करी। सर किसी भी चीज़ को आप बना दिया और दे दिया, उससे काम नहीं चलता सर। कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि आपके पास प्रोडक्ट आया? बिल्कुल। उसको बताने का तरीका ये जो इस रिटेलर के पास मिलता है। फिर आपकी उसमें कितनी चीज़ें आ जाती हैं। अब मर्चेंडाइजिंग आ जाती है। मर्चेंडाइजिंग भी आप विंडो डिस्प्ले देते हैं, प्रोडक्ट को प्रॉपर डिस्प्ले कराते हैं। फिर आप वहाँ पीओपी मटेरियल लगाते हैं, आप साइन बोर्ड्स लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एन आवर। उसके बाद आपने वहाँ तो लगा दिया, जो लोकल कस्टमर उसकी शॉप पे आएगा उसी को पता रहेगा। कस्टमर को, ये बाकी जो कस्टमर्स हैं उनको पता ही नहीं कि नया मार्केट प्रोडक्ट आया है। फिर आपको पेपर में ऐड देने होंगे,
जब पेपर में एडवर्टीजमेंट्स देंगे, जब आपको बिजनेस ग्रो करता जाएगा फिर आप नेशनली आएंगे तो फिर टीवी पे आएंगे। स्टार्टिंग आपने रिटेलर लेवल से करी, उनको विंडो डिस्प्ले दिया, स्कीम्स दी, मार्जिन्स दिया, उनको अपने सपोर्ट किया, वहाँ पे अपने उस प्रोडक्ट को प्रॉपरली डिस्प्ले किया। उसके बाद आपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट किया, स्टॉल्स लगाया वहाँ पे। उसके करने के बाद आपने फिर लोकल लेवल पे मार्केट में जो न्यूज़पेपर्स हैं उसमें आप पैम्पलेट्स आपने डिस्ट्रीब्यूट करवाए। फिर और उनसे आपने बात करी तो रीज़न जो आपका है वहाँ पे जो पेपर्स एड्स को डील करते हैं उनके साथ आपने बात करी कि हमें इस एरियाज़ में हम करना चाहते हैं। उन्होंने आपको सजेस्ट किया, फिर उन्होंने एक फोकस्ड एरिया जहाँ आप चाहते हैं उस एरिया में ऐड देना शुरू किया, एक छोटा ऐड देना किया। ऐड आप बड़ा नहीं दीजिए, आप एक ऑप्टिमम साइज़ दीजिए जो आपको लगता है, उनसे डिस्कस करके, जो ऑफिशियल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे डिस्कस करके, बट कंटिन्यूस आना चाहिए। ये हो सकता है कि आप एवरी मंडे दीजिए, एवरी सैटरडे दीजिए, एवरी संडे दीजिए, आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली दीजिए, बट ये कंटिन्यूस होना चाहिए। ये नहीं कि आपने पूरे वीक ऐड दे दिया, उसके बाद फिर आपने 2 दिन छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया, इस तरह से नहीं सर। कस्टमर के को रिकॉल करने के लिए एवरी मंडे ऐड दीजिए, एवरी संडे ऐड दीजिए। तो ये कुछ एफर्ट्स हैं, उतने ही ज़रूरी है मार्केटिंग एफर्ट्स जितना कि आपका ज़रूरी है प्रोडक्ट का एक अच्छा होना। ओके, तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि अगर अवेयरनेस वीक हो, डिस्ट्रीब्यूशन वीक हो, तो एक अच्छा प्रोडक्ट भी फेल हो सकता है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर। एक अच्छा प्रोडक्ट भी फेल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जब तक अवेयर नहीं होगा। आपने एक 24 कैरेट्स का एक प्रोडक्ट मार्केट में ला के दे दिया, उसको लोगों को मालूम ही नहीं है कि प्रोडक्ट्स कहाँ अवेलेबल है, किसके पास अवेलेबल है, कौन बेच रहा है, किसके पास मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो आपको प्रोडक्ट क्या करेंगे सर। उसके लिए सबसे पहले आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नेटवर्क जो है बहुत एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपके पास प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर्स होने चाहिए जो मार्केट को सर्वे करे, प्रॉपरली सर्व करे। फिर रिटेलर होना चाहिए जो आपके प्रोडक्ट एक इंटरेस्ट लेके बेच सके। ये नहीं है मेरे पास तो 10 प्रोडक्ट हैं, मैं तो बेचूंगा नहीं इसको, आपने दे दो, रख दो, बिकेगा तो पैसे दे दूंगा, उसने उठा के नीचे रख दिया, आपके फिर प्रोडक्ट ख़राब हो गया। आप 6 महीने बाद जाएंगे, प्रोडक्ट नहीं बिका, पर वो प्रोडक्ट वापस ले जाओ, अच्छा दे दो, और देखूंगा यार मिल नहीं रहा, स्टोर में कहीं रखा गोडाउन में, मैंने तो पीछे फेंक वो कुछ रखा था, मैंने पीछे दब गया, अब मेरे पास प्रोडक्ट भी नहीं है। अगर आपने जब नया प्रोडक्ट बनाया है, आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मार्केट में आए हैं, कोशिश करिए कि जो रिटेलर है उसकी परमिशन से उसको उसी समय डिस्प्ले करें, सामने लगाएं। रिटेलर की परमिशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे हम्बली रिक्वेस्ट करके साहब ये यहाँ लगा लीजिए, नया प्रोडक्ट है, हम कुछ पीओपी मटेरियल लगा के जा रहे हैं, कस्टमर आएगा तो उसको पता चलेगा ये चीज़ है। कस्टमर को दुकानदार कहेगा कि आपने यहाँ रख तो दिया, बिकेगा कैसे? नहीं साहब, हम ऐड भी कर रहे हैं, हमारे सारे प्लान्स हैं, उसको दिखाइए कि अपने फोल्डर में कि ये हम नया प्रोडक्ट लेके आए हैं, ये पैकेजिंग लेके आए हैं, और इसके साथ ये हमारे एड्स के प्लान हैं। और जब आप देंगे उसको फिर और कन्विंस करिए कि हम यहाँ पे 4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए एक स्टॉल लगाएंगे, हमारी सेल्स टीम आएगी, जो कस्टमर्स आएगा उसको हम अट्रैक्ट करेंगे, और जो सेल्स होगी आपके थ्रू होगी, जो प्रॉफिट होगा वो आपका होगा, जिससे भी कस्टमर्स को पता चले कि यह प्रोडक्ट यहाँ अवेलेबल है। अब उस मार्केट्स में अगर 10 रिटेलर हैं, अब 10 रिटेलर्स के यहाँ 3-3 दिन 4-4 दिन करके आप उसको टर्न बाय टर्न कर सकते हैं। कस्टमर मार्केट में आता रहेगा, उसको पता चलेगा हाँ ये प्रोडक्ट से अवेलेबल हो गया। जब वहाँ प्रोडक्ट अवेलेबल हो गया, आपने एक एफर्ट्स कर दिए, उसके बाद आप थोड़ा सा ऐड मार्केट में कीजिए, आप लोकल टीवी पे कीजिए, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं नेशनली मत करिए, लोकल टीवी पे कीजिए, जिनसे उनको पता चले कि मार्केट में प्रोडक्ट नया आ रहा है। आप वहाँ पे पीओपी मटेरियल लगाइए, आप वहाँ विंडो डिस्प्ले दीजिए, आप साइन बोर्ड्स दीजिए, जिससे कस्टमर को पता चले कि हाँ ये नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है। अब सब चीज़ें जब ये देंगे तो रिटेलर का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, आप उसको दे के आए हैं, और कस्टमर को भी अवेयरनेस मिलेगी ये नया प्रोडक्ट में आया है। आप प्रोडक्ट को जब आप मार्केट में प्रोडक्ट ला रहे हैं, एकदम बड़े पैक्स में मत लाइए, एक छोटे पैक्स में लाइए, एक ऑप्टिमम पैक्स में लाइए, हो सकता है 100 ग्राम का, 200 ग्राम का, 20 ग्राम का, 50 ग्राम का, कस्टमर उसको लेके ट्राई कर सके। जब कस्टमर का एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो वो बड़ा पैक भी लेगा, फिर फैमिली पैक भी लेगा आपसे। तो ये है, प्रोडक्ट बनाना ही ज़रूरी नहीं है सर, मार्केटिंग भी ज़रूरी है। तो सर दोनों में से क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रोडक्ट विजिबिलिटी या प्रोडक्ट क्वालिटी? दोनों ही ज़रूरी है सर,
दोनों ही जरूरी है। अपनी विजिबिलिटी कर दी, आपका प्रोडक्ट में अगर स्पॉट दम नहीं है, प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी की, तो आपकी विजिबिलिटी क्या करेगी? कस्टमर एक बार ले जाएगा, दोबारा लेगा ही नहीं। दोनों ही जरूरी है। प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए, प्राइसिंग भी ऑप्टिमम होनी चाहिए, बिल्कुल मॉडरेट होनी चाहिए, उसके साथ विजिबिलिटी भी होनी चाहिए। हम्म। ये तीनों का एक कम्बिनेशन बनता है सर, तब आपका प्रोडक्ट है मूव कर पाएगा। तो सर जब भी हम कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उस प्रोडक्ट की सेल स्टार्टिंग में हमेशा इतनी स्लो क्यों फील होती है? सर आपने क्वेश्चन अच्छा किया है कि स्लो क्यों होती है। आप नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए हैं, फर्स्ट टाइम लेके आए हैं, तो स्लो ही होगी ना। जब तक हम मार्केट पूरी कवर नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पूरा कवर नहीं करेंगे, तब तक लोगों को नहीं पता चलेगा। तो लोग आपकी सेल्स कहाँ से स्टार्ट होगी? जो ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट्स रेडिली अवेलेबल है, प्रोडक्ट्स वो मार्केट में लोगों को पता है, वो मिल रहे हैं। आपको प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है। आप डिस्ट्रीब्यूशन तो कीजिए, प्रॉपर अवेलेबिलिटी कीजिए, उसको डिस्प्ले कीजिए, प्रोडक्ट्स को पोस्टर्स लगाइए, साइन बोर्ड्स दीजिए। उसके बाद आप मार्केट में उसको ऐड दीजिए। आप प्रिंट मीडिया के थ्रू भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लोकली जा सकते हैं। आप जितने भी जो लो कॉस्ट इफेक्टिव मीडिया से आप उसको अपना करें। आप डोर टू डोर आप कैंपेन कराइए कस्टमर्स को कि ये प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हुआ है, नया प्रोडक्ट आया है, आपको ये प्रोडक्ट इस मार्केट में यहाँ मिल रहा है। अगर आप लेते हैं, इस दिन एक कूपन एक वीक के लिए वैलिड है, अब लेके 2, 5 रुपये, 10 रुपये जो उसके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली है, आप उनको दीजिए। कस्टमर ट्राई करेगा, तो कस्टमर जब ट्राई करेगा तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट तो सिर्फ कस्टमर के लिए है ना। तो कस्टमर ट्राई करेगा, उसको कॉन्फिडेंस आएगा, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा। इसको सर थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या और ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं जिससे हम कस्टमर को मोटिवेट कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए। सबसे पहली बात जो मैं बताता हूँ, रिटेलर लेवल से देखिए। रिटेलर लेवल प्रोडक्ट आ गया, वहाँ पे डिस्प्ले हो गया, प्रोडक्ट आपका पूरा प्रॉपरली हो गया, बंटिंग्स लग गई, साइन बोर्ड्स भी लग गया। फिर जब रिटेलर ने उसको बोला कस्टमर को ये नया प्रोडक्ट आया, हाँ सर नया प्रोडक्ट आया है, मैं तो अभी वो यूज़ कर रही हूँ, मैं आपकी तो ले नहीं सकती, मैं हस्बैंड से बात करूँगी या फैमिली में बात करूँगी। निकल गई, ठीक है। वहाँ पे रिटेलर उसको कॉन्फिडेंस दे सकता है, मैडम आप लेके जाइए, अच्छा नहीं लगे अब मेरे को खुला वापस कर दीजिए। नहीं सर आप मैं वापस लाऊंगी तो फिर बोलेंगे कि इतना कंज्यूम कर लिया आपने, इतना खा लिया, अब फिर प्रोडक्ट अच्छा क्यों नहीं है। नहीं सर मैडम मैं आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, कंपनी नहीं पूछेगी आपसे, आप लेके जाइए, आप यूज़ कीजिए। चलिए आप छोटा पैकेट लेके जाइए, आप लेके जाइए। अगर आपने कंज्यूम कर लिया है और आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता, आप बताइए, कंपनी आपको रिप्लेसमेंट फिर भी देगी। क्योंकि वहाँ पर जब रिटेलर के लिए सेल्स फोर्स है, कस्टमर के लिए रिटेलर है, जो वहाँ 5 साल 10 साल से लोकल मार्केट कर रहा है। कस्टमर को मालूम है कि ये जो रिटेलर है सामने वाला कितना फेथफुल है, कितना ट्रस्टवर्दी है, उसकी बात को मानेंगे। जब उसकी बात को मानेंगे तो नेचुरली वो प्रोडक्ट को वो लेंगे। एक बार जब प्रोडक्ट को लेके जाएंगे, अब फिर मार्केट, अब उस प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ाइए। आप ये नहीं सोचिए कि एक ही दुकान को मैंने दे दिया या 2 दुकान को दे दो मेरा प्रोडक्ट बिक जाएगा। आप उसको जितनी मैक्सिमम शॉप्स पे दे सकते हैं आप उतनी शॉप्स पे दीजिए। उसका कस्टमर को ये पता चलेगा यार पूरी मार्केट में स्टॉक से अवेलेबल है, इसका दुकानदार, सब दुकानदार रखा हुआ है, इसका हमारा प्रोडक्ट अच्छी कंपनी का है, अच्छा प्रोडक्ट है जी। फिर आप उनको डोर टू डोर स्कीम्स दे रहे हैं, कूपन्स दे रहे हैं, उनसे इंटरेक्टिंग कर रहे हैं, उनको आप डिमॉन्स्ट्रेशन दीजिए। कस्टमर अगर आता है, आपने स्टॉल्स लगाया है शॉप पे, आप उनको बना के दिखाइए प्रोडक्ट, किस तरह से प्रोडक्ट है, क्या टेस्ट है, उनको ऑफर दीजिए जाके, फिर उनको थोड़ा सा पेपर में ऐड दीजिए। जब ये सारे एफर्ट्स करेंगे तो आपका प्रोडक्ट अपने मूव करेगा सर मार्केट में। तो सर जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और ये कैसे ऑपरेट करती है? सर ये डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि आपका प्रोडक्ट वहाँ तक कैसे पहुँचेगा। कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने आगे रिटेलर को दिया, रिटेलर से फिर कंज्यूमर के पास आया। तो ये पूरे स्टेप्स रहते हैं सर, इस तरह से ये मार्केट में ये प्रोडक्ट आपका मूव करेगा। तो अगर इसमें कोई भी स्टेप अगर खराब होता है तो कंपनी को इम्पैक्ट होगा? सर आपने डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट दे दिया जी। और डिस्ट्रीब्यूटर ने मार्केट में सप्लाई नहीं किया टाइमली, रिटेलर ने मांगा, 2 दिन बाद दे के गया, उसका कस्टमर चला गया वापस, दूसरी जगह से ले लिया, रिटेलर क्या करेगा, मना कर देगा। अगली बार जब कंपनी का सेल्स फोर्स का आदमी कोई भी जाएगा, सेल्स टीम का, उसको कहा आपका डिस्ट्रीब्यूटर काम नहीं करता टाइमली, स्पोर्ट ने मेरा तो इतना लॉस हो गया,
मैं आपको विश्वास क्यों करूं? मैंने कोशिश करी थी कि उस कंपनी का प्रोडक्ट रोक के मैं आपको प्रोडक्ट मूव करूं, क्योंकि आपने सपोर्ट किया, आपका बात करने का ढंग अच्छा लगा, समझाने का ढंग अच्छा लगा। तो चला भी, अगर सेल्स कंपनी की टीम अच्छी है तो डिस्ट्रीब्यूटर भी होंगे, पर वो डिस्ट्रीब्यूटर काम ही नहीं करता, फिर मैं आपको प्रोडक्ट लूँगा ही नहीं। मैं तो अब जो बेचता आप उसको दे दीजिए। तो क्या किसी भी प्रोडक्ट का रिटेल शेल्फ तक पहुंचना उसकी सक्सेस माना जा सकता है? किसी हद तक माना जा सकता है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कस्टमर के घर तक पहुंचना, हम्म। कस्टमर के यहाँ से वापस रिपीट डिमांड आना, तो आप उसको सक्सेस मान सकते हो प्रोडक्ट को। आपने सपोज अपने रिटेलर तक दे दिया, स्कीम्स दे दी, सब कुछ दे दिया, कस्टमर को भी दे दिया आपने स्कीम्स दे के, जब कस्टमर के घर से वापस नहीं आई डिमांड, तो आपकी फिर प्रोडक्ट सक्सेस नहीं है सर। प्रोडक्ट से सक्सेस फिर है कि वो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम वो खुद मांगे। पहली बार रिटेलर दे रहा है, दूसरी बार रिटेलर दे रहा है, तीसरी या चौथी बार, पांचवी बार कस्टमर खुद मांगे कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। वहाँ आपकी क्वालिटी मैटर करती वहाँ आपकी क्वालिटी मैटर करती है, आपकी प्राइस मैटर करती है, आपके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी मैटर करती है। और उससे सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो आपसे पहले पॉडकास्ट में कहा था कि आपका प्रोडक्ट हमेशा मार्केट में फ्रेश अवेलेबल होना चाहिए, एक्सपायर डेट का, शॉर्ट एक्सपायरी का नहीं होना चाहिए। तो सर, शेल्फ पे प्रोडक्ट रहने के लिए जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपस में, अब ये सबको चाहिए कि भाई मेरा प्रोडक्ट जो है वो शेल्फ पे रहना चाहिए, तो एक दूसरे को compete करने के लिए कंपनीज वहाँ पे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करती हैं? सर, अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में, आप चाहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो, तो मार्केट में शेल्फ में प्रोडक्ट अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी अवेलेबल, उसकी दुकान पे अगर 10 शेल्फ हैं, वो किसी भी शेल्फ में आपका प्रोडक्ट रख देगा। आपने कहा जी शेल्फ में प्रोडक्ट तो आ गया है, बट प्रोडक्ट का हमेशा आई लेवल पे होना ज़रूरी है। ओके। आई लेवल जब, और कोशिश करिए कि जो वहाँ पे बेस्ट प्लेस आपको मिल रहा है, आप वहाँ प्रोडक्ट को सेल्फ में डिस्प्ले करने की कोशिश करें। हो सकता है आपको दुकानदार को कुछ इंसेंटिव देना पड़े, मंथली या कुछ बाई वीकली कुछ टारगेट्स देना पड़े, कि जिससे आपका प्रोडक्ट उस जगह पे अवेलेबल। अब कहेंगे जी मार्केट में, दुकान पे तो सब जगह पे दुकानें भरी हुई हैं, उसके सब पे शेल्फ रखा हुआ है। आपको उससे कस्टमर से, दुकानदार से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उसको कन्विंस करना पड़ेगा कि हमें ये प्रॉपर एक शेल्फ, ये वाला शेल्फ चाहिए। वो कहेगा ये शेल्फ क्यों चाहिए? जब तक कस्टमर शॉप पे खड़ा है, जितनी देर उससे डिस्कस कर रहा है, जितनी देर उससे वो डीलिंग कर रहा है और कुछ भी प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, उसके जो कस्टमर के जो रिटेलर के पीछे वाला जो शेल्फ है उसकी नज़र पे आ रहा है। बिल्कुल। और जब तक उसकी नज़र पे आएगा, जितनी बार उसकी नज़र पे आएगा, या नया प्रोडक्ट आया, नया प्रोडक्ट आया, नया प्रोडक्ट है, उसको देखेगा, उसको स्ट्राइक करेगा। उस स्पेस को लेने के लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है हर कंपनी में। उसको हम विंडो डिस्प्ले कहते हैं। विंडो में हमारा प्रोडक्ट हमारी कंपनी के हिसाब से, सपोज और पार्टी अगर कंपनी, अगर दुकानदार आपको नहीं देता विंडो डिस्प्ले के लिए, वैसे ही 2 प्रोडक्ट लगा देता है, उसके साथ 4 प्रोडक्ट उसने दूसरे लगा दिए, तो आपकी विजिबिलिटी पूरी हो गई। उसके साथ उसने आपके प्रोडक्ट को पीछे लगा दिया, अपना प्रोडक्ट आगे लगा दिया, तो वो कहेगा साहब शेल्फ में तो लगा रखा है मैंने, आपको लगा रखा है। आपको प्रॉपरली कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, आई लेवल पे लगाने के लिए, उस प्रोडक्ट को आप उसको हायर करेंगे, विंडो को। जब विंडो हायर करेंगे, अपने हिसाब से प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे। हो सकता है आप उस समय एक प्रोडक्ट पे फोकस करना चाहें, उसकी पैकेजिंग पे फोकस करना चाहें, भी एक्स प्रोडक्ट 100 ग्राम का है, 200 ग्राम का, 500 का, चारों प्रोडक्ट सब मार्केट में लगा दें। हो सकता है कि आप उसी, आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक शेल्फ में आप कंपनी के 4 प्रोडक्ट लगाना चाहें, ABC, उसके हिसाब से अपने लगा दें। कस्टमर को पता चलेगा कि यार इतने इस कंपनी के 4 प्रोडक्ट आते हैं। जब उसको पता चलेगा, जितनी उसको पता चलेगा, वो उसको विंडो डिस्प्ले हमेशा आई लेवल पे होना चाहिए और कस्टमर को एकदम नज़र आना चाहिए। ये नहीं कि अपने साइड में विंडो ले लिया, किसी तरह विंडो ले लिया, पीछे कॉर्नर पे विंडो ले लिया, वो काम नहीं करेगी आपको। उसके लिए आपके साथ, रिटेलर के साथ रिलेशंस भी अच्छे होने चाहिए, डेवलप करने चाहिए। रिटेलर, आप हो सकता है आपका काम 500 रुपये में होता हो, रिटेलर बोले मुझे तो 2000 रुपये चाहिए, आप उसको कन्विंस करेंगे कि आप ये लीजिए। उसको फिर दूसरी बात, जैसे ही वहाँ से स्टॉक्स निकलता है, आप उस स्टॉक्स को वापस वहाँ रिप्लेनिश कराइए। उसका ये नहीं कि आपने उसको 6 पीस के प्रोडक्ट का दिया और उसके पास ख़त्म हो गया और शेल्फ खाली है, वहाँ कुछ है ही नहीं। ये कंपनी की सेल्स की टीम की जिम्मेदारी है, ये कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर की जिम्मेदारी है कि वापस वहाँ जाके स्टॉक्स को वहाँ लगवाए। ओके। जब आपने फर्स्ट टाइम सेल्स डिस्प्ले लगाया, आपने 6 पीस वहाँ लगा दिए, आपने एकदम क्राउडेड भी नहीं करना, अब खाली भी नहीं रखना, ऑप्टिमम जितना आपको लगता। जब वो ख़त्म हुए
तो रिटेलर की सेल्स टीम की जिम्मेदारी है, रिटेलर की तो जिम्मेदारी है, अगर वो लगाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उन दोनों की जिम्मेदारी है, सेल्स टीम की और जो डिस्ट्रीब्यूटर की, कि उसको रिप्लेनिश, बार बार रिप्लेनिश करे और उसको स्टॉक्स प्रॉपर दे। फिर ये नहीं हो कि एक दिन बस मेरे पास तो स्टॉक ही खत्म हो गया जी, मैं तो अभी फ़ोन करता आपको, रह गया, दिमाग से निकल गया, लिस्ट में तो लिखा था। ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि उस पर्टिकुलरली जो प्लेस आपने हायर किया है, ऑप्टिमम उसका यूज़ ले सके, उसका बेनिफिट आप ले सके। जितनी देर कंपनी के कस्टमर की आंखों के सामने रहेगा, वो उसको हिट करता रहेगा, वो देखेगा और लेगा। रिटेलर ने उसको कॉन्फिडेंस के साथ कस्टमर को दिया तो नेचुरली वो लेगा। ओके, तो और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं किसी भी ब्रांड को एक रिटेलर को कन्विंस करने में? उसके लिए दूसरी चैलेंजेस आती हैं, वो कस्टमर कहता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, सब कुछ है, मुझे उसका मालूम ही नहीं कैसा प्रोडक्ट है। वो उसको कंपनी को बोल सकता है कि सब हमारे यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं, कन्विंस होते हैं, पर वो प्रोडक्ट पैसा नहीं लगाना, खर्च करना चाहते एकदम नए प्रोडक्ट, आप यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन कराइए। वो इवनिंग में डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे 2 से 3 घंटे के लिए, मॉर्निंग और इवनिंग में। हो सकता है 4 से 5 दिन आए, जो कस्टमर्स आए प्रॉपर आए, उनको बोलो कि सर मैम कल हमारी टीम आएगी, आप 1-2 मिनट निकाल के आइए, कन्विंस आपको रिक्वेस्ट करे। जब वो आए तो उनको प्रोडक्ट के बारे में बताएं कि ये प्रोडक्ट यहाँ अवेलेबल है और ये प्रोडक्ट्स की चीज़ है। अब उनको प्रॉपरली, अगर वो फ्राइंग प्रोडक्ट्स है, कुछ भी प्रोडक्ट्स है, उनको रेडी टू ईट करके दिखाएं। और नहीं है अगर ऐसा कुछ प्रोडक्ट तो उनको ओपन करके दिखाएं एक पैकेट, मैम ये चेक करिए, आप खुद ओपनली चेक करिए, जिससे कि कॉन्फिडेंस कस्टमर, अपना रिटेलर कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़े। और इसमें ठीक है, अगर आप एक चीज़ और देखिए, इसमें लेडी का ज़्यादा डोमिनेंस रहता है हमारी फैमिलीज़ में। वो जो प्रोडक्ट लेके आती है, हर तरफ से प्राइस भी देखती है, सेफ्टी भी देखती है, सिक्योरिटी भी देखती है। अगर हस्बैंड लेके आएगा, चले यार दुकानदार ने बोला था नया प्रोडक्ट लाया हूँ तो मैं ले आया, वो उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। जब एक लेडी लेके आती है तो लेडी हर तरफ से देखती है उस प्रोडक्ट को कि प्रोडक्ट अच्छा भी है, इकोनॉमिकल भी है, यूज़फुल भी है और मेरे को बेनिफिट भी इसका मिलेगा, तभी वो लेगी। इस अपने स्टॉल्स लगा दिया, फिर आपने थोड़ा पेपर में ऐड दे दिया, लोकल ऐड दे दिए, ये आपको सपोर्ट करते हैं सारे। इसके बाद जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है, आपको लगता है कि मैंने ये मार्केट कवर कर ली है पूरी, मैं नेक्स्ट मार्केट में जा रहा हूँ और मार्केट्स में जा रहा हूँ, फिर आप स्टेट वाइज आ जाइए, ऐड दीजिए पेपर्स में, जहाँ जहाँ जिस स्टेट्स के पेपर्स हैं जो जो पॉपुलर है, आप उसमें ऐड दीजिए। ज़्यादा बड़े ऐड मत दीजिए, पर कंसिस्टेंटली दीजिए, कंटिन्यूसली दीजिए एड्स। कस्टमर को स्ट्राइक करें, कोशिश करें कि वो संडे या मंडे या ट्यूसडे जो भी आप दिन रखना चाहते हैं, उस दिन वो पर्टिकुलर पेपर में ऐड आए और कस्टमर को लगे हाँ ये मैं देखो क्या चीज़ है मार्केट में, क्या नहीं है। जब वो ऐड देखे आपके पास तो जब वो रिटेलर के पास जाए तो उसको वहाँ प्रोडक्ट नज़र आना चाहिए। वैसे प्रोडक्ट ही नहीं नजर आएगा, कहेगा यार कंपनी वाले ऐड तो दे देते हैं, प्रोडक्ट तो मार्केट में होता ही नहीं है, फिर आपके एफर्ट्स वेस्ट हो गए। तो वैसा वर्षा हुआ, रिटेलर के यहाँ प्रोडक्ट अवेलेबल हुआ, कस्टमर ने देखा, जब कस्टमर ने वहाँ देखा, फिर उसने ऐड देखा, फिर वो रिटेलर के पास आई। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपने वहाँ स्टॉल्स लगवा दिया। जब स्टॉल्स लगा, उसने प्रोडक्ट को बनते हुए देखा, प्रोडक्ट को ओपन लिया, खुद देखा, प्रोडक्ट लेके जाएगा कस्टमर। हो सकता है इनिशियली वो स्मॉल पैक लेके जाए, घर के लिए भी टेस्ट अच्छा लगेगा तो लेंगे, कल को कॉन्फिडेंस आएगा तो बड़ा पैक भी लेंगे कस्टमर आपसे। तो सर अभी आपने एड्स की बात करी कि न्यूज़पेपर में आप एड्स दे सकते हैं, बट आज के टाइम में जब डिजिटल एड्स इतने ज़्यादा चल रहे हैं, तो क्या डिजिटल एड्स आने के बाद अवेयरनेस करना इजी हो गया है, या फिर क्योंकि हर कोई अब एड्स चला रहा है तो वो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है अवेयरनेस करना अपने प्रोडक्ट की? हम और आप करते हैं एड्स की बात करते हैं, तो इसमें जो एक्सपर्ट्स एजेंसीज हैं उनकी एक्सपर्ट्स की गाइडेंस आपको लेनी ज़रूरी है। आपके पास क्या बजट है, कितना बजट है, किस तरह के कस्टमर्स को आप टारगेट करना चाहते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ डिजिटल एड्स आज बहुत आ रहे हैं, प्रिंट मीडिया को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप व्हाट्सएप पे देखेंगे कितने एड्स आते हैं, आप न्यूज़ ट्यूब पे देखिए कितने एड्स आते हैं। एड्स की कोई आज लिमिट नहीं है, आपको ये देखना है कि मेरा बजट कितना है, मेरे टारगेट ऑडियंस क्या है, मैं किस मीडिया के थ्रू जाऊँ, प्रिंट मीडिया लूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लूँ, या मैं कौन सा मीडिया लूँ। उसमें आपको जो गाइडेंस है, आपको एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की, उनकी गाइडेंस लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है आपको एक टाइम में 2 ऑप्शंस दे दें, आप डिजिटल ऐड भी ले लीजिए थोड़ा सा और आप प्रिंट मीडिया भी ले लीजिए, इनका कंबाइन चलाइए। फिर आप उसको रिव्यू करिए
कि आपको रिस्पॉन्स मिला या नहीं मिला। आप फिर उनसे गाइडेंस लें कि साहब मेरे को ये मिला था, मुझे इतना रिस्पॉन्स मिला, ये नहीं मिला। वो डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि यहाँ ये गैप रह गया, कस्टमर तक नहीं पहुँचा या कस्टमर ने इसको नहीं देखा। तो इस तरह से आपको रिव्यू करना पड़ेगा सर। जी, तो क्या सोशल मीडिया के आने से जो प्रोडक्ट लॉन्च का जो प्रोसेस होता था वो भी चेंज हो चुका है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आजकल इन्वॉल्व होती हैं कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है उसके लिए पूरे पूरे पेजेस बनाए जाते हैं, उसके प्रमोशन के लिए अच्छे अच्छे एड्स, वीडियोस, ग्राफिक, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सर क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया के आने से प्रोडक्ट लॉन्च चेंज हो चुका है? सब एक चीज़ तो मांगते हैं कि शुरू से एक बात आ रही है, जो दिखता है वो बिकता है, जी। और कितना दिखता है और कितना बिकता है वो आपको देखना है। हम्म। आपकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या है, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आपके पास इस समय क्या एक सेल्स टीम अवेलेबल, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे। जितना दिखेगा प्रोडक्ट उतना बिकेगा। दिखने से क्या है कि आप एक चीज़ और देखिए सर, आपने आज तक कभी सोचा था कि गोल्ड का ऐड आएगा? हम्म। कभी सोचा था? इतनी प्रेशियस मेटल है, लोगों को लेना ही है, जिसको लेना है वो दुकान पे जाता था, पूछता था। पहले टाइम पे मुश्किल से अराउंड किसी भी स्टेट में या मार्केट में 2 या 3 ज्वेलर्स होते थे। हम्म। आज देखिए कितने ज्वेलर्स हैं, नंबर ऑफ ज्वेलर्स हैं, और वो आपके साथ पूरा एक ट्रस्टवर्दी डील कर रहे हैं, आपको हर चीज़ ओपनली दे रहे हैं। अब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी आ गई हैं, हॉलमार्क ज्वेलरीज दीजिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ गई है, आप कस्टमर को ये सर्टिफिकेट्स दीजिए, वो दे भी रहे हैं आपको। और फिर उसके बाद वो उनकी एड्स आती हैं कि मेकिंग चार्जेस 5%, 4%, 2%, और जीरो मेकिंग चार्जेस। अब देखिए ना इनका इम्पैक्ट है या नहीं सर। तो डिजिटल मीडिया होना, सोशल मीडिया, इनका सबका इम्पैक्ट है। अब ये आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इसके लिए फिर आपको एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी गाइडेंस लेनी पड़ेगी। आपका बजट इतना है, टारगेट ऑडियंस क्या है, कितने महीने कितने मंथ तक आप इसको करना चाहते हैं, आप कितना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं इसके थ्रू। क्योंकि खाली मैं टारगेट के लिए मैं ऐड नहीं देना चाहता, अल्टीमेटली एम तो मेरा सर प्रोडक्ट सेल करना है ना। जी। अगर मेरा प्रोडक्ट नहीं सेल होता उतना, तो फिर मेरे को रिव्यू करना पड़ेगा क्यों नहीं बिका। अगर मेरा बिक गया है प्रोडक्ट उतना उस एड्स के थ्रू, तो फिर मेरे को उसको कंटिन्यू करूँगा और मैं प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करूँगा। सोशल मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है सर आज में, बहुत हेल्प है सर। क्योंकि पहले प्रोडक्ट पता ही नहीं था, पहले सिर्फ 4 न्यूज़पेपर होते थे सर, आपने उसमें ऐड दे दिया। ये एक चैनल होता था आपका गवर्नमेंट का, टीवी का, दूरदर्शन। आप इतने चैनल हैं, 24 आवर्स चैनल ओपन वर्क करते रहते हैं। आप उसमें टाइम ढूंढेंगे, प्राइम टाइम क्या है और मेरे लिए ऑप्टिमम टाइम क्या है। प्राइम टाइम की अगर लैक्स में कीमत है, अगर मैं ये टाइम लेता हूँ कि ऐसा कुछ प्रोग्राम लेता हूँ कि मैं वो देखूँगा कि किस में फैमिली आ रही है, किस में लेडीज़ देख रही है प्रोग्राम, मैं उस समय ऐड करूँ। जरूरी नहीं मैं प्राइम टाइम पे ऐड करूँ। जी। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी ही पड़ेंगी और आपको ये रिव्यू करनी पड़ेंगी सर। कुछ लोग सर खर्चा भी बचाने की सोचते हैं कि भाई प्रोडक्ट तो लॉन्च कर दिया, थोड़ा सा कम खर्चे में ये लॉन्च हो जाए, या कुछ हम यहाँ से पैसा बचा लें, वहाँ से पैसा बचा लें। तो क्या सही है या एक रिस्क है? देखिए हर कोई चाहता है कि मैं खर्चा बचाने की कोशिश, मैं ऑप्टिमम एक्सपेंस की बात करूँगा, ऑप्टिमम की बजट की बात करूँगा। ऑप्टिमम बेसिकली एक वर्ड है, वो कोई फिगर नहीं है। मैं सही बताऊँ आपको ये देखना पड़ेगा कि आप क्या बना रहे हैं, किस टारगेट ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, कितना प्रोडक्ट्स आप सेल करना चाहते हैं, कहाँ का सेल करना चाहते हैं, कितने टाइम में आप करना चाहते हैं। इन सब बातों को देखते हुए आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहते हैं कि मैं लो कॉस्ट पे काम करूं, आपको फिर रिटेलर्स पे आना पड़ेगा। आपको डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आपको प्रॉपर रखनी पड़ेगी कि रिटेलर्स ने जब स्टॉक्स मांगा, रिटेलर को विद इन आवर या 2 घंटे में उसको स्टॉक्स मिल जाए। उसको स्टॉक्स मिल गया, रिटेलर के स्टॉक्स प्रॉपरली डिस्प्ले होना चाहिए। मंगाया, उसको मिल गया, उसने नीचे रख दिया, कस्टमर आया, उसको ढूंढने में 10 मिनट लग गए। अभी तो यहीं रखा था, अभी तो वहाँ रखा था, लड़के ने वहाँ रख दिया, लड़के ने वहाँ, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रॉपरली डिस्प्ले होना चाहिए। डिस्प्ले के लिए आपको डिस्प्ले वहाँ देंगे, आपको वहाँ पे पीओपी मटेरियल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये लो कॉस्ट इफेक्टिव मीडिया है। अगर आपको लगता है कि पार्टी दुकान बड़ा ही है, मेरे को सेल्स दे दे, उसको क्लो साइन दीजिए, और बढ़िया उसको साइन बोर्ड दीजिए। आपने यहाँ तक कर दिया, फिर आपने वहाँ लो कॉस्ट मीडिया के लिए आपने बात करी, वहाँ पे स्टॉल्स अरेंज करिए, 4 से 5 दिन एक दुकान पे करिए, सुबह शाम करिए। कस्टमर को मिला, ये प्रोडक्ट्स मिल रहा है, कर रहा है, अब ठीक है, उस समय आप थोड़ा सा डिस्काउंट्स भी देंगे कस्टमर्स को, तो करेंगे, वो देंगे। उसके बाद और आप करना चाहते हैं,
आप न्यूज़पेपर में पम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करवाइए। फिर दूसरी बात, आप किसी पम्पलेट्स आप सिर्फ न्यूज़पेपर सेलर को मत दे के आइए। ओके। आपने उसको बंडल दे दिया 5,000, किसी में उसने 10 डाल दिए, किसी में 2 डाल दिए, किसी में 5 डाल दिए। थोड़ा सा टाइम लगाइए, कोशिश करिए अपने सामने अपने जो सेल्स टीम का आदमी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, अपने सामने वो डिस्ट्रीब्यूट करवाए, हर पेपर में जाए। बेशक उसके घर में 4 पेपर जा रहे हैं, 4 पेपर में पूरे ऐड, 4 पेपर में 4 उसको मिले। ये नहीं कि उसकी एक न्यूज़पेपर में ही उसने 10 पेपर डाल दिए, 5 डाल दिए। अरे मैंने तो 10,000 आपने दी, मैंने तो डाल दिए सब जगह, नहीं बिके तो मैं क्या कर सकता था। ये आपको अपने सामने करवाना पड़ेगा। आपने करवा दिया, अब डोर टू डोर कैंपेन करवाइए, मार्केट वाइज डोर टू डोर जब आप कैंपेन करेंगे तो ये लो कॉस्ट इफेक्टिव मीडिया है। इसी को आप दूसरी जगह रेप्लिकेट कर सकते हैं। जब आप दूसरी मार्केट में जाए, तीसरी मार्केट में, चौथी मार्केट में जाए, जब आपको लगता है कि अब मेरा प्रोडक्ट रीजनल लेवल पे अवेलेबल है, आप फिर पेपर अपना न्यूज़ डिजिटल मीडिया भी आ जाइए। तो आप ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करिए। इसमें आपको गाइडेंस लेनी ही पड़ेगी जो एक्सपर्ट्स हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के। वो आपको एक पूरा प्लान बना के देंगे कि किस तरह से आप स्टॉल्स लगाएं, कितने दिन के लिए, कैसे आप डोर टू डोर कैंपेन करें, कैसे आप डिजिटल मीडिया पे आएँ, कैसे कौन कौन सी जगह पे आप ये करें। आपके पैसे का ऊपर आपको प्लान करके देंगे, आप उनसे डिस्कस करिए। आपका जरूरी नहीं है कि पेपर में बड़े बड़े ऐड दीजिए, जरूरी नहीं कि आप प्राइम टाइम पे आइए, जरूरी नहीं कि आप नेशनली आइए। आप आएंगे जब आप रीजनल लेवल को अचीव कर लेंगे। जब हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले एक आता है टर्म इनोवेशन, कि जब आप कोई नया प्रोडक्ट इनोवेट कर रहे हैं तो इनोवेशन का क्या रोल है और कितना बेनिफिट होता है अगर आप एक प्रोडक्ट इनोवेट कर रहे हैं? सर, इनोवेशन से पहले आता है जब आप प्रोडक्ट लेके आए हैं मार्केट में, आपको कहाँ से आइडिया आया कि आपको ये प्रोडक्ट लाना है मार्केट में। आपको किस तरह से आइडिया, किसने आइडिया दिया, या आपको चलते चलते आइडिया आ गया, आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया। आप उस आइडिया को एवेल्यूट कीजिए। एवेल्यूशन क्या है? फिर वही आता है कि मार्केट इस आइडिया, मेरे 10 प्रोडक्ट्स का आइडिया आया है, मैं 10 ये बना सकता हूँ, ये बना सकता हूँ, ये बना सकता हूँ। उसमें फिर आप स्ट्रेंथ अपना स्वॉट एनालिसिस कीजिए। स्वॉट एनालिसिस हमेशा आपके साथ पूरी लाइफ काम करेगा। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है। आपकी स्ट्रेंथ है मैं मार्केट कर सकता हूँ, करिए। कि आप कौन सा प्रोडक्ट की मार्केट कर, क्या टेक्निकल प्रोडक्ट्स की मार्केट करेंगे, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की मार्केट करेंगे, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की मार्केट करेंगे, ओटीसी प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट की मार्केट करना चाहते हैं, किस में आपकी वीकनेस, क्या आपके पास इसकी नो हाउ है, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, क्या होगा। आपको बेचना आता है, आप बेच लेंगे, प्रोडक्ट कहाँ से बनवाएंगे? सही बात। आपको प्रोडक्शन की नॉलेज नहीं है। और जो सामने वाला बना के देगा, किस लेवल तक आप उसको जज कर पाएंगे कि प्रोडक्ट ये उस क्वालिटी का है या नहीं है। अपॉर्चुनिटी, अरे यार ये तो यहाँ ये मांग रहे हैं, अपॉर्चुनिटी तो मेरे पास बहुत सारी नज़र आ रही है। फिर अपॉर्चुनिटी के लिए फिर आप देखिए कि मार्केट में पोटेंशियल कितनी है और कंपटीटर्स कौन कौन है, नए एंट्रेंट्स कौन कौन आए और कौन चले गए, क्यों चले गए वापस, क्यों फेलियर हो गए, पता करिए क्या रीज़न था। उसके बाद आप एक आइडिया कंसीव करेंगे कि मुझे यह प्रोडक्ट मार्केट में लाना है। जब आप मार्केट में प्रोडक्ट लाना है, आप फिर उसको स्टडी कीजिए कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। फाइनेंस की ज़रूरत है, इसके लिए मार्केटिंग हेड्स की ज़रूरत है, इसके लिए टेक्निकल की ज़रूरत है, इसलिए R&D की ज़रूरत है, इसके लिए इसके साथ अपना प्रोडक्ट बना दिया, लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत है। इसके बाद जब लॉजिस्टिक्स बन गया, सब कुछ आपका प्रोडक्ट पहुंच गया, फिर मार्केटिंग का आपका एफर्ट्स आता है। जब मार्केटिंग में प्रोडक्ट मार्केट में लेके आया, दिया, फिर उसके रिटेलर तक, चलो रिटेलर तक भी आ गया किसी तरह, फिर वहाँ से प्रोडक्ट को मूव होना ज़रूरी है। तो सर आपके एक्सपीरियंस में किसी कंपनी को एक सिंगल प्रोडक्ट पर डिपेंड रह के कम्प्लीटली उस पर फोकस करना चाहिए या फिर मिक्स प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहिए? सर, किसी भी कंपनी को मिक्स प्रोडक्ट मिक्स लाना चाहिए। एक प्रोडक्ट्स पे काम नहीं चलता। आप किसी कंपनी ने अगर एक प्रोडक्ट बना लिया और मार्केट में गए आप रिटेलर के पास, जी मैं एक एक्स प्रोडक्ट लेके आया हूँ, उसने छूट से मना कर दिया, मुझे तो चाहिए ही नहीं, मैं बेचता नहीं प्रोडक्ट, मुझे चाहिए नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आपके पास उसके पास रुकने के लिए कोई समय नहीं है कि 2 मिनट 5 मिनट उसके बाद आप रुक सकें, उससे बात कर सकें, उसका इंटरेस्ट क्रिएट कर सकें। आपके पास एक प्रोडक्ट्स की रेंज होनी ज़रूरी है, और जो रेंज होनी ज़रूरी है एक फूड प्रोडक्ट्स है तो फूड प्रोडक्ट्स में ही हो। ऐसा ना हो कि आप उसमें, हो सकता है आप फूड प्रोडक्ट्स के साथ साथ 2 प्रोडक्ट्स और भी लाइन्स हो, आपके OTC प्रोडक्ट्स भी हो, अलग प्रोडक्ट्स भी हो, बट उसके लिए आपको अलग डीलर की ज़रूरत है। जब आप प्रोडक्ट्स मार्केट में 4 प्रोडक्ट्स लेके जा रहे हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट्स मत लेके जाइए,
उसको कंपनी के विजन मिशन का बताइए कि कंपनी के फाउंडर्स कौन है, कंपनी कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से आइडिया कंसीव हुआ कि ये बनाना है, आपने क्या क्या एफर्ट्स किए। अगर आपके पास कुछ अवार्ड्स हैं, कुछ और उसमें आपको मिले हुए हैं कंपनी को, तो वो सामने शो करिए, उसको बताइए। फिर बताइए कि कंपनी आज ये 4 प्रोडक्ट्स लेके आ रही है, इसकी इतनी सेल हम यहाँ यहाँ कर चुके हैं। उसको कुछ प्रूफ्स हैं, आप पेपर कटिंग्स हैं, कुछ नॉलेज हैं, आप उनको शो करिए जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। उसको बताइए कि ये पैकेजिंग से अवेलेबल है, उसके बाद उसको प्राइसिंग बताइए, उसके बाद उसको स्कीम्स बताइए, उसके बाद उसको सब कुछ दीजिए सपोर्ट। फिर जो हमने सपोर्ट अभी तक बात करी है, विंडो डिस्प्ले की बात करी है, बंटिंग्स की बात करी है, पीओपी मटेरियल की बात करी है, वो उसको सारा बताइए कि ये हमारा पूरा प्लान है लाने के लिए। 4 प्रोडक्ट्स में से अगर एक मना करता है, 2 मना करता है, तीसरा तो ले ही लेगा, चौथा तो ले ही लेगा साहब। 5 प्रोडक्ट तो 5 ले ही लेगा। आप एक नहीं कि आप अगर आप बिस्कुट लेके जा रहे हो तो सिर्फ ग्लूकोज बिस्कुट लेके जाएंगे, आप ऑरेंज क्रीम भी लेके जाएंगे, आप इलायची क्रीम भी लेके जाएंगे, आप काजू पिस्ता भी लेके जाएंगे, आप मल्टीग्रेन भी लेके जाएंगे, आप कोई भी लेके जाएंगे। हो सकता है उसके पास कोई पैकेजिंग खत्म हो रही हो किसी प्रोडक्ट की, उसको नहीं मिल रहा हो प्रोडक्ट, आपसे ले ले। आपको तो एक एंट्री मिली ना सर। जी। जब आपको एंट्री मिली तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपका कॉन्फिडेंस पक्का है। और पिक आपको मालूम है आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका प्रोडक्ट गुड अच्छी क्वालिटी का है और ऑप्टिमम प्राइस है, उसके पास स्टॉक्स है नहीं, जिसको उसने वो प्रोडक्ट दे दिया कस्टमर को अपने कॉन्फिडेंस के साथ, वो कस्टमर तो आपका पक्का हो जाएगा। तो सर एक कंपनी के लिए किस पॉइंट पर जाकर जो है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी हो जाती है? कंपनी जब देखती है कि उसने एक प्रोडक्ट स्टार्ट किया, एक्स प्रोडक्ट, तो उसमें मार्केट पोटेंशियल ये थी और कंपीटर्स ये लोग थे। जब वो देखती है कि मार्केट में बहुत सारे लोग आ गए हैं और सेल्स जो है उतनी उसको प्रोग्रेस नहीं मिल रही, स्टेगनेंस पे आ गई है, तो उसको डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत होती है। कुछ उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी होती हैं जो आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिए इंडिकेट करती हैं। आप आईटीसी को देखिए, मेनली आईटीसी टोबैको के लिए जानी जाती थी, होटल्स के लिए उसने डाइवर्सिफिकेशन किया। आज उसके इतने मार्केट में प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, कि वो एकदम पूरी तरह से डाइवर्सिफिकेशन कर चुकी है। आप होमलाइट मार्केट की बात, माचिस की बात करें, घर का हर घर का प्रोडक्ट है। आप सेवलॉन की बात करें, हर घर का प्रोडक्ट है। आप सनफीस्ट बिस्किट की बात करें, हर घर का प्रोडक्ट है। और भी ऐसे कितने प्रोडक्ट्स वो ले आई और सक्सेसफुली लॉन्च किए हैं उसने, कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आईटीसी इज़ नोन फॉर टोबैको के लिए थी या होटल्स के लिए थी या किसके लिए थी। आज वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बन चुकी, कंपनी बन चुकी है आपकी। तो उसने कंपनी ने टाइमली रहते हुए उसको एम्फेसाइज किया और अपने आप को डाइवर्सिफाई किया इस लाइन में। आप देखो तो बेसिक आईटीसी को देखो, आज होम लाइट प्रोडक्ट आईटीसी लगा हुआ है, मोरे होटल आईटीसी का है, पहले विल्स के नाम से जानी जाती थी। आप इसकी स्टडी उठाओ, सेवलॉन था और ये बेसिकली इसका प्रोडक्ट नहीं था आईटीसी का, ये आईसीआईसीआई का प्रोडक्ट था। इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज कोई कंपनी थी, उसका प्रोडक्ट था। ओके। जिसका बैंक है आईसीआईसीआई, वो बैंक था। आईसीआईसी का पूरा नाम ढूंढोगे तो आपको पूरा इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज कुछ इस तरह से नाम मिलेगा, वहाँ जाके उनका प्रोडक्ट था। तो अब इन्होंने इतने सारे प्रोडक्ट ले लिए, इतने बिस्किट्स में आ गए, स्टेशनरी में आ गए, मैंने क्लासमेट की बात नहीं करी। तो कितना कितने देखो कितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो गया। टोबैको लाइन से गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, टोबैको को प्रमोट नहीं करना, बंद भी नहीं करना, तो कंपनी कहाँ सर्वाइव करेगी। अपना नाम ही इतना बड़ा कर दो कि बंदा नाम से ही खरीदे। मैं खुद हैरान हो गया, मैंने माचिस पे देखा तो आईटीसी लिखा हुआ है, सेवलॉन पे देखा तो आईटीसी लिखा हुआ है। चलो सेवलॉन तो कोई लेगा, माचिस तो हर कोई लेगा ना, हर किसी के घर में माचिस आएगी। तो सर आपके एक्सपीरियंस में जो डाइवर्सिफिकेशन है किसी भी बिजनेस को अपने अर्ली स्टेज में ही कर लेनी चाहिए या फिर थोड़ा आगे चल के? सर ये बहुत क्रूशियल क्वेश्चन है। ये जो आपकी कंपनी की जो सेंट्रल कोर टीम है वो जज करती रहती है कि किस किस टाइम पे हमें क्या एक्शंस लेने ज़रूरी हैं। इसमें सेल्स फोर्स की मार्केटिंग की भी ज़रूरत है, इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी देखना पड़ता है कि क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आज आ रही हैं और आने वाले टाइम में आएंगी। इस चीज़ में एक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अलावा आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी देखना होता है कि मार्केट में क्या प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और कौन सी कंपनीज आ रही हैं। आप एक चीज़ और देखिए, पहले कोला वार जो थी, जो कोल्ड ड्रिंक की मार्केट में थी, उसमें सिर्फ 2 कंपनियां थी, कोका कोला था और पेप्सी था। थम्स अप थी, उसको आके कोका कोला ने परचेज़ कर लिया, प्रोडक्ट्स को सारे परचेज़ कर लिया। अब मार्केट में कंपटीशन ही ख़त्म हो गया। तो आपको उन सब चीज़ों को मार्केट में रखना पड़ेगा अगर सर आपको कंपनी का नाम सर्वाइव रखना है, बनाए रखना है, जिस तरह से आईटीसी ने किया
और कंपनीज भी करती हैं। इस तरह आपको डाइवर्सिफिकेशन टाइमली करनी टाटा है। बहुत बड़ा एग्जांपल है हमारे सामने। टाटा का लीजिए आप। टाटा ऑटोमेटिव्स में भी है, टाटा लोकोमोटिव्स में भी है, टाटा किस में नहीं है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी है, अब टाटा ग्रोसरी में भी है। तो टाटा का आप क्या बताइए। इस तरह रिलायंस को देखिए, आप रिलायंस भी डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। जी। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ एक डर नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन क्या है कि आप मार्केट में होल्ड बनाएंगे, आप अपना मार्केट में कस्टमर जाए। अगर एक टाटा का नाम मिलता है तो टाटा का ग्रोसरी मिलती है, टाटा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में मिलते हैं। तो आपका कंपनी में एक मार्केट में एक होल्ड बढ़ता है। होल्ड बढ़ने से आपका एक ट्रस्ट बढ़ता है कस्टमर के नाम पे। और अब प्रोडक्ट कंपनी अच्छा दे ही रही है, प्रोडक्ट्स में कोई कमी नहीं है इनके प्रोडक्ट्स में। तो जब कस्टमर को कॉन्फिडेंस आता है तो टाटा का कंपनी का एक होल्ड बढ़ता है। एक अम्ब्रेला बनता है, उसके नीचे कितने प्रोडक्ट्स वो ले आती है मार्केट में आज। ठीक है, तो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छे से इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, इतना सिंपल वर्ड्स में इतने बड़े सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। मैं आपका थैंक यू करूँगा कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इसको बताने के लिए, करने के लिए। थैंक यू सर।